इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान, बाइकॉट पाकिस्तान, लेकिन बाइकॉट चाइना क्यों नहीं चल रहा? मेरा ये सवाल है, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा मदद चाइना ने की। चाइना के जो थे F-15 फाइटर्स जो हमारे पास थे, लेकिन इंडिया चाइना को बाइकॉट क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी है? एक तरफ 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की है और दूसरी जानिब इंडिया की 4 ट्रिलियन की। दोनों के बीच कैसा टकराव है? $125 बिलियन की स्टिल जो है ट्रेड चल रही है। तेरे बाप को मत सिखा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं कि अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे नया ऑपरेशन चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया पाकिस्तान को धीरे धीरे आइसोलेट करने लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस भी कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया था, उनको भी आज इंडियन पब्लिक बॉयकॉट करने लगी है। फॉर एग्जाम्पल तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, तो आज इंडियन टूरिस्ट तुर्की का वीजा कैंसिल करने लगे हैं। और दोस्तों, अगर इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया तो पाकिस्तान अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखें, पहली बात तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो वेस्टर्न पावर्स है मेनली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। और रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है। चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो इसी तरह से वो बना सके। तो क्या लगता है कि चाइना और इंडिया, सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों करती है? देखें, जब भी किसी दो बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं, और उन थर्ड वे जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है, इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं, उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो सवाल मैंने इन सर से पूछा था, आपसे पूछो। इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा? हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना। देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग, स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं, उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकॉट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकॉट कर दिया, तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पर ट्रेड चल रही है, तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकॉट का जो चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं इंडिया के ही चैनल को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो, अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अज़रबैजान में कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी? देखें, कोई भी मुल्क जब वो रीजनल हेजेमॉन बनने की तरफ जाता है तो आईआर के अंदर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर डोमेन है, और उसमें हमेशा वो पावर जो है वो बेलिजरेंट हो जाता है। ठीक है, बेलिजरेंट का मतलब ये है कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है।
और वो इसी तरह से जो हॉटस्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान का एरिया, हालांकि बलोचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है, वो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है सर, आपसे पूछूंगी कि ये बांग्लादेश को जिस इंडिया ने पाला 1971-72 के बाद, शेख हसीना का दौर रहा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस भी बांग्लादेश को दिए। अब दोनों के बीच जंग वाली सूरत हाल है, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 50 साल की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी, क्या वो वापस आएगी? क्या बांग्लादेश दोबारा जो है इंडिया के साथ उसी लेवल पे आएगा जो इंडिया चाहता है, जो हसीना के टर्म में थे, या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया की इसी तरह मुखालफत करता रहेगा? इस तरह की पावर पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए रीजनल में, तो उसमें हर स्टेट की रीजनल जो हेजमनी की तरफ जाते हैं, उनका ये सीन होता है कि वो काउंटर करते हैं थ्रू प्रॉक्सीज के थ्रू ही वो दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्रीज़ में, साथ वाली कंट्रीज़ में वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह हमारा चलता रहा अफ़गानिस्तान में, इंडिया का चलता रहा उसमें, बांग्लादेश में, और अब हमारा पाकिस्तान के अब बेहतर हो गया, अब बलोचिस्तान वाला जी सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है। बलूचिस्तान वाला ज़्यादा शुरू हो गया। खैर बांग्लादेश के साथ हमारे अभी बेहतर चल रहे हैं, और जिसका इंडिया को बुरा लग रहा है, और इस वजह से तो इसकी तरफ बांग्लादेश। सर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप जो है IR के स्टूडेंट भी हैं सर, हमने ये देखा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, बड़े मुल्कों के दौरे करते हैं, सबके साथ अच्छा उनका एक टर्म्स है, इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट का, वीज़ा पॉलिसी इंडिया की बड़ी अच्छी है, सबको इजीली ब्लू पासपोर्ट पे जो है वीज़ाज मिल जाते हैं। इस जंग के बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया जिस तरह दुनिया को गले मिलता था, क्या दुनिया ने इंडिया को वैसा रिस्पॉन्स किया है वार्मली, जैसे इंडिया उनको हमेशा से इम्पोर्टेंस देता था? दुनिया के अंदर ज़ाहिर बात है रिएक्शन जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी ज़्यादा है वेस्टर्न पावर्स के लिए, जो कि एक बहुत डोमिनेंट रीजन है पूरी दुनिया के अंदर। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो उसी तरह से मेरे ख्याल से रहेगी, क्योंकि आगे जो उस पूरी दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड का या वेस्टर्न वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली अमेरिका का जो प्लान है चाइना को कंटेन करने का, उसके लिए इंडिया जो है उनका एक बहुत मेन किरदार होगा उसकी इस प्लान के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो उसी तरह से ही रहेगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। अच्छा, अब ये जो जैसे मैं रोड शो करती हूँ तो अवाम कह रही है कि भाई इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा गिर गई है, पाकिस्तान जो है इस रीजन के अंदर दोबारा से इम्पोर्टेंट हो गया है, कश्मीर का इशू दोबारा टेबल पे आ चुका है, ट्रम्प पाकिस्तान को बैक। तेरे बाप को मत सिखा। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान काफी सालों से टेंशन चल रहा है, लेकिन दोनों कंट्री के बीच ट्रेड कभी नहीं रुका। आज इंडिया और चाइना के दरमियान करीब $150 बिलियन का हर साल ट्रेड हो रहा है। तो यह बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों अब इंडिया धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंस कम करने लगा है। इसलिए तो मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर दुनिया की किसी भी कंपनी को इंडिया में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही बनानी पड़ेगी। इसलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने लगी है और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। तो अब चाइना पे इंडिया का डिपेंडेंस भी कम होने लगा है, लेकिन अभी भी इंडिया और चाइना के दरमियान काफी सारा ट्रेड हो रहा है। और दूसरी साइड जिस कंट्री ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया था, उनको भी अब इंडियन पब्लिक बॉयकॉट करने लगी है, फॉर एग्जांपल तुर्की। और दोस्तों पाकिस्तान का हाल तो ऑलरेडी पहले से ही भिखारी जैसा है, तो इंडिया पाकिस्तान पे तो क्या ही इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, ऑलरेडी पाकिस्तान पूरा IMF की लोन पे ही चलता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।